डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 12th क्लास वालों के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूं, जो कि हमारा यूपी बोर्ड वालों की तरफ से जारी किया गया था। और देखिए हम इस पेपर को किस तरह से करेंगे सॉल्व, क्या है इसकी कहानी, ठीक है। और आज से हमारे आज लास्ट पेपर है 12th क्लास वालों का, और कल हाई स्कूल वालों का एंड हो गया था। हाई स्कूल वालों के पेपर खत्म हो गए थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, हमारा सेक्शन ए दे रखा है। सेक्शन ए देखते हैं हमारा सेक्शन ए क्या कह रहा है। सेक्शन ए कह रहा है द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल while they are patriots prepared to join any movement, ठीक है। तो एनी मूवमेंट, मार्च, वेविंग political flags, join Facebook groups. They are not in most cases convinced by India's culture. By India's culture. आगे देखिए, in fact they ask questions they that evidence their dissatisfactions with and disinterest in what we call culture, values and ethics, ठीक है। आगे देखिए, why do we live in a joint family, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है इसने। इसने बोला है भारत की जो युवा पीढ़ी है, उनकी जो मानसिकता है वो दिन प्रतिदिन बदलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और आगे क्या बोला है ना, जबकि वे देशभक्त हैं, किसी भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, राजनीतिक झंडे लहराते हुए मार्च मार्च करते हैं, फेसबुक समूहों में शामिल होते हैं। वे ज्यादातर मामलों में भारत की संस्कृति से सहमत नहीं हैं। वास्तव में वे ऐसे सवाल पूछते हैं जो संस्कृति, मूल्यों और नैतिकताओं के प्रति उनके असंतोष और अरुचि को दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और हम ऐसे परिवार में रहते हैं, जो कि ऐसे परिवार में क्यों रहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। हम ऐसे परिवार में क्यों रहते हैं, जुड़े हुए परिवार में, ठीक है, जॉइंट फैमिली में। तो आगे देखिए, आगे क्या है, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन temples or puja. Why can my parents not understand me? They are turning from obedient to rebellious young adults. It is an alarming not, and all the same parents say, what's wrong with our children? They are going astray. देखिए यहाँ तक की हिंदी क्या होगी हमारी। यहाँ तक की हिंदी, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन मंत्रों या पूजा में नहीं। मेरे माता पिता मुझे क्यों नहीं समझते। बेआज्ञाकारी से विद्रोह युवा वयस्कों में बदल रहे हैं। यह एक चिंताजनक बात है, यह एक चिंताजनक बात है। और सभी माता पिता कहते हैं हमारे बच्चों को क्या हो गया है, वे भटक रहे हैं, ठीक है। दे आर गोइंग एस्ट्रे, वो भटक रहे हैं। आगे देखिए, इफ यू आस्क एन एल्डरली इंडियन हाउ आर यू, the changes are your questions will be answered by God's grace. Everything is fine. This is the fault of culture. Deep satisfactions despite ups and downs of daily life. India's values have kept India strong and united despite thousands of years of
invasions. However, the youth of today are being raised differently from those in previous generations. Information is at their fingertips. Give them scientific, rational, programmatic reasons they value, and the ethics of centuries ago are just as valid and applicable today as then. We only have to explain them differently. तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी, यदि आप किसी बुजुर्ग भारतीय से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो क्या बताता है ये? तो संभावना होती है कि वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा भगवान की कृपा से सब ठीक है, ये उत्तर देगा वो, ठीक है। यदि संस्कृति का फल है, यानी कि संस्कृति का फल है, तो दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव तो उतार चढ़ाव के बावजूद गहरी संतुष्टि होती है, यानी कि वो समझ जाता है। भारत के मूल्यों में ने हजारों वर्षों के आक्रमणों के बावजूद भारत को मजबूत और एकजुट रखा है। हालांकि आज के युवाओं का पालन पोषण पिछली पीढ़ियों के युवाओं से अलग तरीके से किया जा रहा है। जानकारी उनकी उंगलियों पर है। उन्हें वैज्ञानिक तर्कसंगत व्यवहार कारण बताएं। सदियों पहले के मूल्य और नैतिक आज भी उतनी ही माननीय और लागू है जितनी तब थी। हमें बस उन्हें अलग तरीके से समझना है। अच्छा, ये थी हमारी पैसेज की हिंदी। आइए हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अब बच्चों, अब मैं अपना कैमरा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डे। बच्चों, इसका क्वेश्चन तो आपको यहीं दिखाई दे रहा होगा, माइंडसेट ऑफ द, यानी कि आप अगर आप क्वेश्चन यहाँ से लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक का आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको प्रॉपरली किस तरह से आप लिखोगे इसको। मैं इसका कैमरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडिया यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। आंसर देखते हैं हम इसको। आंसर हो जाएगा हमारा द चेंज इन द माइंडसेट। बच्चे ये क्वेश्चन आप यहीं से उठा लेंगे, वर्ड को हटाएंगे और लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ nowadays is evident in their dissatisfaction with traditions, traditional culture। बच्चे ये हो गया हमारा, इसका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या होगा इसकी हिंदी पहले क्वेश्चन के अनुसार? द चेंजिंग इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ nowadays is evident that their dissatisfaction with traditional culture।
आजकल भारतीय युवाओं की मानसिकता में बदलाव, देशभक्त होने और आंदोलन में भाग लेने के इच्छुक होने के बावजूद पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों और नैतिकताओं के प्रति उनके असंतोष में स्पष्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन? बच्चे और पेरेंट्स के बीच में किस तरह का संघर्ष चल रहा है? ठीक है, तो ये बताना हमें। आंसर क्या हो जाएगा आपका? द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन arise from the younger generations questions questioning of traditional practice and beliefs leading to a shift। ठीक है बच्चों, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। The conflict between parents and children arise from the younger generation's questions of traditional practice and belief leading to a shift। क्या मतलब हुआ इसका? बच्चे और माता पिता के बीच में संघर्ष युवा पीढ़ी द्वारा पारंपरिक प्रथाओं और मान्यताओं पर सवाल उठाने से उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बदलाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड? बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से पैसे से छाटने की कोशिश करना, मिल जाएंगे आपको जहां तक है। ठीक है, फिर भी हम आपको इसके आंसर करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे का आंसर क्या है हमारा। आगे का आंसर है हमारा, इसको उतार लिया होगा आपने। चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर सी, सी वाला यानी कि सी का आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर जब हम सी का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों? सी का कहां से लिखा जाएगा आपका? सी का आंसर आ जाएगा इंडिया कल्चर से। ठीक है, क्या आएगा आपका? इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर हैज, इंडिया कल्चर हैज इन, क्या हो रहा है हमारा ये? इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड आवर एटीट्यूड by instilling deep satisfactions
and and resilience in the face of challenges as seen in the elderly response of of attributing well being to divine grace। ये हो गया बच्चों इसका सी वाले का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कि इसको कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। आइए मैं इसकी हिंदी समझा देता हूँ। इंडियाज कल्चर भारतीय संस्कृति हैज इन्फ्लुएंस्ड our attitude by instilling deep satisfaction and the resilience in the face of challenging as seen in the elderly's response of attributing well-being to divine grace। भारतीय संस्कृति ने चुनौतियों का सामना करने में गहरी संतुष्टि और लचीलापन पैदा करके हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित किया है, जैसे कि बुजुर्गों की भलाई और एल्डरली यानी कि बुजुर्गों की भलाई। ठीक है, और ईश्वरीय कृपा का परिणाम मानने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। ठीक है, ये था इसका आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यानी कि डी वाला। आंसर नंबर डी, टू ब्रिंग द youth back to their cultural roots। It is essential to provide them with scientific, rational, and programmatic explanations of traditional and ethics, making them
रेलिवेंट, रेलिवेंट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, ये जो क्वेश्चन के अंदर वर्ड दे रखे हैं, कल्चर, रूट्स, बैक, यूथ, ठीक है, तो आपको यही वर्ड इसके अंदर देखने हैं कि आखिर हमारे गए कहाँ। देखिए इसमें कहाँ है हमारा, सेकंड वाले का आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, थर्ड वाले का। एसेंशियली टू ब्रिंग द यूथ ऑफ बैक ऑफ देयर कल्चर रूट्स, रूट्स वाला देखिए इसके अंदर वर्ड है कहीं ना है, देखिए जल्दी देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा ये। देखिए जल्दी से एक दो बार इसको पैसेज को पढ़ेंगे आप, आराम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप आंसर इसका कहाँ से लिख सकते हैं, टू गुड से लिखना चाहें, आप यहाँ से लिखना चाहें इंडिया से, तो इंडिया से लिख दें आप क्वेश्चन में से उठाते हुए। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में से उठाएंगे और आप इसको पूरा ले लें यहाँ तक का, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई वाला देख लेते हैं, ई वाला क्या कह रहा है हमारा। आपने ही उतारी लिया होगा। देखिए ई वाले में पूछा सबसे पहले एग्रीड, ई का फर्स्ट, ई के फर्स्ट में सबसे पहले पूछा एग्रीड। एग्रीड का आंसर देना बच्चों आपको, एग्रीड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको ये आगे को लिखना है। ठीक है, ऐसे ही क्या लिखेंगे आगे को, आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैसेज के अंदर आपका वर्ड आया है एक, वो कौन सा है आपका, कन्विंस्ड। ठीक है, क्या है आपका ये, कन्विंस्ड। दूसरा देखिए आपका सेकंड वाले का आंसर क्या होगा आपका, सेकंड वाला दे रखा है ए वार्निंग साइन, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, सेकंड वाले का आपका, तो आगे को आप ऐसे लिखोगे आगे को। ठीक है, क्या लिखोगे आप, इट इज एन अलार्मिंग नॉट। ठीक है, और थर्ड वाले का क्या होगा आपका, थर्ड वाला आपको दे रखा इलॉजिकल, इलॉजिकल का एंटोनियम क्या होगा आपका, बिलोंग, ऑपोजिट पूछा, इलॉजिकल का आपका हो जाएगा आपका रेशनल भी लगा सकते हो और लॉजिकल भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पैसे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक आर्टिकल पूछा गया, यानी कि एक ऐसे पूछा गया, या तो आप डिजिटल इंडिया के बारे में लिख दो, या जॉइंट फैमिली के बारे में लिख दो, या फ्रीडम और एक्सप्रेस के बारे में लिख दो। तो बच्चों ये तो आपको ऐसे है, यानी कि आर्टिकल से आपको लिखना है। ठीक है, जॉइंट फैमिली के ऊपर आप कैसे लिखोगे, आपको आपने ये प्रैक्टिस करी होगी, आप बिना हेडिंग के लिख दें तो बेटर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका इसी को ही एक हेडिंग बना दें ऊपर को। ठीक है, ऊपर को आप सबसे पहले इसको एक हेडिंग बना दें यहाँ पे, और फिर आप इंट्रोडक्शन वगैरह आता है वो आप हेडिंग ना डालें, अगर याद नहीं है तो आप वैसे ही लिखते चले जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, लेटर लिखना प्रोपेरिएटर को, प्रोपेरिएटर को, तो क्या है ये हमारा एबीसी स्पोर्ट्स, प्रोपेरिएटर को लिखना है हमें एबीसी स्पोर्ट्स के लिए, पालिका बाजार में, न्यू दिल्ली, प्लेस एंड ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट, क्रिकेट किट ऑर्डर करी थी उसके लिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में से उठा लेंगे क्या,
एबीसी, एबीसी स्पोर्ट्स, एबीसी स्पोर्ट्स, पालिका, बाजार, न्यू दिल्ली। फिर आप डेट डाल दोगे। डेट क्या डालोगे आप? 22 मार्च 2024। ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिख दोगे। एक लाइन यहाँ पे छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ऑर्डर कराया ना हमने, ऑर्डर में ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर क्रिकेट क्लब, क्रिकेट किट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या लिखोगे? फिर लिखोगे डियर सर। यहाँ लाइन स्किप करोगे आप। डियर सर या मैडम, इसको आप हेडिंग बना दोगे। इसको आप यहाँ पे हल्का सा कोमा लगाओगे, हेडिंग नहीं कोमा लगाओगे। ठीक है, फिर एक लाइन स्किप करोगे। फिर लिखोगे क्या आई वांट या आई होप, आई होप, आई होप दिस, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। ठीक है बच्चों, ये आपको इतना आपको सही लिखना है। बाकी आप अपने मन से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको डिटेल थोड़ी बहुत पता हो तो। ये आप यहाँ तक लिखना आपको बिल्कुल करेक्ट, बाकी आप लिख देना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आप ये अपने हिसाब से लिख देना जो भी आपको अरेंज करना है। मेन चीज़ है आपकी ये एड्रेस, ये एड्रेस आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये एड्रेस आप सही करके लिख पाए बेटर रहेगा। आपके ये 10 नंबर कहीं नहीं गए, आपको ये 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। अब ये पूछिए हमारी और में लेटर टू एडिटर का, एडिटर पूछा, एडिटर का कौन सा? न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का भी आपको ऐसे ही होना है। ठीक है, एड्रेस डालना निकालना आ जाए। और अब आता सेक्शन नंबर सी हमारा। सेक्शन सी देखते, सेक्शन सी क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, सेक्शन सी देख लेते, सेक्शन सी क्या कह रहा है हमारा। सेक्शन सी कह रहा है हमारा क्या, ये कह रहा है सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इन अ कंट्री इज कॉल्ड। क्या कहलाती है बच्चों इसमें? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपका। क्या होगा इसका आंसर? बताओ बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा चौथे का, चौथे का कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड, एनआरकी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, एनआरकी। बताइए बच्चों, चौथे का बी वाला क्या कह रहा है आपका? 4 का बी पार्ट कह रहा था फ्रेज इंचिंग टॉवर्ड्स मीन। इंचिंग टॉवर्ड्स मीन का मतलब क्या है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, टू मूव, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शंस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, चौथे का थर्ड हो गया। ठीक है बच्चों, आइए पांचवे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये क्या कह रहा है हमारा,
सिनोनियम बताना, ऑडासियस का सिनोनियम। ऑडासियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए बच्चों, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? सिनोनियम जल्दी बताइए। ऑडासियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? बताइए उसको बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसका चौथे का सी वाले का जो हमारा आंसर है, सी वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा कौन सा? और चौथा क्वेश्चन, चौथा यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएगा। ऑडासियस का सिनोनिम क्या होगा? डेयरिंग और एडामेंट दोनों होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी वाला क्या कह रहा है हमारा? डी वाला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा वाला करेक्ट है? देखिए दे रखा द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड अब्रॉड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चार ऑप्शन में से हमारा पहला ही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हमारे इसमें आइदर यू, गो और स्टे, यानी कि हमारा ए और डी, ए और डी दोनों ही सही है हमारे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। ई क्या कह रहा है हमारा? ई क्या कह रहा है हमारा? पर पहले डी तो कम पूरा कर लो। डी हमारा द एक्सेस प्रोडक्शंस इज यूजुअली, यूजुअली हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, तो यहाँ पर तो यूजुअली दे रखा, और यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, प्रेस्क्राइब्ड द वर्ड लिमिट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताइए? मेरे हिसाब से तो इसका बी होना चाहिए था, तो बताइए बच्चों क्या होगा? बच्चों इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट वाला जो है बी ही है, ना तो ए है ना फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या है बच्चों? बी वाला आंसर है इसका। बी वाला आंसर यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए ए वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्कैर्स होता हमारा डर, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रोफेन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारा? प्रोफेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पांचवा। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है हमारा? एनी वन करना है। क्या करना है? एनी वन। पांचवे का फर्स्ट देखिए, आई सेड, कॉमा विद कॉमास, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो कैसे बनेगा हमारा ये? आई, बच्चों जहां डोंट दिखाई दे जाए तो इसको आप कैसे बनाओगे? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट देंगे तो सेड हमारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमने दे दिया हिम, आई टोल्ड हिम, कॉमा, कॉमा की जगह आपका जब कभी भी डू नॉट आ जाए कॉमा से, कॉमा के पास में, कॉमा के पास में डू नॉट या डोंट दिखाई दे, तो आप डू नॉट या डोंट को आप नॉट टू में चेंज कर दोगे, कॉमा की जगह आ जाएगा ये अपने आप, ठीक है। फिर आपका क्या आंसर आएगा? वेस्ट। फिर योर सेकंड पर्सन है, पूछेगा हिम्स है, हिम का क्या हो जाएगा? हिज टाइम। ये बच्चों ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए सेकंड वाला भी देख लेते हैं इसका। पांचवा का सेकंड क्या कह रहा है? आपको एक ही करना है, ठीक है। रोहित सेड टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, लेट्स गो फॉर ए पिकनिक।
आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा रोहित। बच्चों, जब कभी भी लेटस आए तो सेट टू को हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे, ठीक है? रोहित सजेस्टेड अस। कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे आप? कॉमा हटाकर आपको डेट लगाना है लेटस वाले वाक्यों में, ठीक है? लेटस को हटा देंगे। फिर वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पांचवे का बी। याद रखना, जिस किसी भी वाक्य में लेट आता है, लेटस, लेटस को हटा करके हम क्या लगाते हैं? वी शुड या दे शुड, और कॉमा की जगह आता है हमारा डेट। पांचवे का बी देखो, कंबाइन करना। आई कैन। बच्चों, आई कैन गिव यू अ ड्रेस दे रखा, आई कैन गिव यू ए ड्रेस। और आगे दे रखा माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो बच्चे, जहां आपको ये ड्रेस की बात चल रही है, दोनों टेंसों को आपको आपस में जोड़ना है, ठीक है? जोड़ना है तो यहाँ पर आप विच लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। सेकंड वाला देख लीजिए, ये फर्स्ट वाला था पांचवे का। डू इट, लीव इट, करो या मरो, या इसे करो इसे छोड़ो। तो आप इस कॉमा को हटाओ, यहाँ पे एंड लगा दो इसकी जगह पर, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है? चलिए सी वाला पोर्शन देख लेते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया और कंपाउंड बना दिया। पांचवे का सी, पैसिव बनाना। ही हैज सेव्ड माई लाइफ। कैसे बनेगा? देखिए, माई लाइफ, माई लाइफ, ये उठ के इधर आ गया आपका। फिर हैज के साथ में माई लाइफ सिंगुलर है तो हैज बीन सेव्ड बाय हिम, ठीक है? ये बनेगा आपका ऐसे। सी, सी के बाद, सी का आप देख रहे हो, अब इसके बाद में सेकंड वाला देखो। सी का फर्स्ट था ये हमारा। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है हमारा? आपका कह रहा है ये, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री बनाना। कैसे बनेगा ये आपका आंसर? देखिए इसका, दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव इफेक्टिव फॉर दिस डिसीज। चलिए, यहां तक आपने कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। पांचवे का डी वाला देखिए, डी का फर्स्ट एक करना है एनी वन आपको, ठीक है? तो ये बच्चों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखा है, ये आप वहां से देख सकते हो, और पूरा शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, फोटो डाल रखा है, ठीक है? सीनियर देन मी। बच्चों, जिस किसी भी शब्द में आई ओ आर आता है तो हमें देन नहीं, हमें टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये सिंटैक्स बोलते हैं इसको। दूसरा देखिए, कैटल्स आर
बच्चों, एक मवेशी को भी कैटल बोलते हैं और दो को भी। तो यहाँ पे आ इज नहीं आएगा, मत एस नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ई वाला पोर्शन देखते हैं अब। चलिए, पांचवे का ई वाला देख लेते हैं। ई वाला क्या कह रहा है? ई वाला कह रहा है आपका क्या? एनी वन करना है बच्चों, मेल और मेल, ठीक है। इन दोनों पे अलग अलग टेंस बनाना है आपको। तो आप इस पे बना दें या इस पे बना दें, बनाना तो आपको दोनों पे ही है। तो आपको यही हल्का लग रहा है, और टीम वाला हल्का नहीं है। टीम वाले का एक का नहीं मालूम होता है, एक का नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका पुरुष के लिए आता है, ये आपका मेल, किसी को मोबाइल से या डाकघर के द्वारा मेल करना होता है, ठीक है। तो ये वो होता है। तो टेंस कैसे बनाएंगे इस पर टेंस देखिए कैसे बनाएंगे। इस पर टेंस बनाएंगे आप, आई रिसीव एन इम्पोर्टेंट मेल टुडे। बच्चों, इस तरह से एक टेंस बनाना आपको जरूर, जैसे पेपर में आएगा ना ये, तो आपको ये एक टेंस बनाना और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा आपका ये स्टोरी दे रखी है, ठीक है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद। तो चलिए देखते हैं, स्टोरी भी देख लेते हैं, स्टोरी क्या कह रही है हमारी। देखिए, उन दिनों स्वामी विवेकानंद, कहा क्या हुआ? उन दिनों के लिए क्या लगाएंगे आप? इन दोज देश, उन दिनों स्वामी स्वामी विवेकानंद was staying with a lady in America where, देखिए, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। इन दोज डेज, उन दिनों स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग, ठहरे हुए थे, विद अ लेडी, एक महिला के घर, इन अमेरिका, अमेरिका में, ठीक है। और वेयर, जहां जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे, जहां वह अपने भोजन खुद बनाते थे। वेयर ही वेयर ही यूज्ड टू कुक हिज ऑन, वह खुद बनाते थे ऑन फूड, वह अपना भोजन खुद बनाते थे। बच्चों, यहां तक आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। एक दिन वह, यानी कि वन डे, एक दिन, when, जब, he was going to eat some hungry children, जब वह अपना भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो सम हंग्री चिल्ड्रन, कुछ बच्चे कैम आए, एंड और स्टूड खड़े हो गए, नियर हिम उनके पास, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ?
पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांटी। तो क्या करा इन्होंने? स्वामी स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर दिया इन्होंने? डिस्ट्रीब्यूटेड all his रोटीज। सब क्या करा इन्होंने? बांट दी। ठीक है, ऑल हिज रोटीज, सारी रोटी बांट दी। उसके बाद इन्होंने क्या खाया होगा? यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटी बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में ही सही देने से आनंद पाने के आनंद पड़ता है। देने का सही आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। ठीक है, तो सारी रोटी बांट दी। उसके बाद में क्या हुआ? टू द चिल्ड्रन, बच्चों में। देखिए, आपने यहां तक उतार लिया होगा, यहां तक समझ भी लिया होगा। चलिए अब आगे लिखते हैं। आगे क्या है हमने पढ़ तो लिया ये, बच्चों में सारी रोटी बांट दी। उसके बाद क्या हुआ इनके साथ? व्हाट विल यू ईट नाउ, अब तुम क्या खाओगे? तो क्या हुआ इसमें? अब तुम क्या खाओगे? ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, और रिप्लाइड, उत्तर दिया। क्या? रोटी क्या है? रोटी ओनली एक जरिया है, एक थिंक है, एक सोच है, जो कि विच क्या करता है ये? जो कि सेटिस्फाइज हंगर। इफ, ये केवल भूख मिटाता, संतुष्टि देता भूख। इफ, अगर, नॉट इन माई स्टोमक, देन इन देयर स्टोमक। The joy of giving is greater than the joy of receiving, RECEIVING, receiving। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये अब आपका लिटरेचर पोर्शन शुरू हो गया है, यानी कि अब आप इसमें इनके क्वेश्चन आंसर को जवाब दोगे। ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, अच्छे से याद करके आना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक